हेलो स्टूडेंट्स। तो रिसर्च का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ रिसर्च। तो अगर सोर्सेज ऑफ रिसर्च के बारे में पूछे तो आपको सबसे पहले रिसर्च की इंट्रोडक्शन वही लिखनी है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है, और उसके बाद इसके सोर्सेज लिखने हैं। तो सोर्सेज में आप क्या लिखोगे, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज इन रिसर्च। रिसर्च में दो प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से? द फर्स्ट रिसोर्स कैन बी ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज असल में क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज में आपको लिखना है, प्राइमरी सोर्सेज आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ रिसर्चर। रिसर्चर का मतलब यहाँ पे वही रहेगा जो रिसर्च कर रहा है। रिसर्चर का जब भी आप वी लिखते हैं तो वी की जगह आप रिसर्चर वर्ड लिख के आइए तो बहुत अच्छा उसमें आपका क्वेश्चन बनेगा। तो प्राइमरी सोर्सेज आर द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ रिसर्चर। रिसर्च जो कर रहा है उसने जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो उसने खुद एक्सपीरियंसेस किए हैं, किसी दूसरे के द्वारा नहीं सुने हैं, उनको हम प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं। तो इसमें प्राइमरी सोर्सेज में दीज सोर्सेज इंक्लूड्स या कंप्राइजेस, कौन कौन से सोर्सेज कंप्राइजेस हो सकते हैं? इसमें हो सकते हैं डायरीज, जैसे हम रोज़ हमारी डायरी लिखते हैं, हम किसी दूसरे की डायरी तो नहीं लिखते, अपनी डायरी लिखते हैं, और कोई बंदा उस डायरी की रिसर्च करेगा तो वो प्राइमरी सोर्स होएगा। स्पीचेस, कोई पब्लिक स्पीचेस दी जाती हैं तो वो प्राइमरी सोर्स होती हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, जो हस्तलिपि, हमारी पांडुलिपियाँ जो पुराने सालों में किसी ने लिखी होंगी और वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं। लेटर्स, किसी लिटरेरी राइटर ने किसी दूसरे राइटर को लेटर लिखे हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। इंटरव्यूज़, किसी फेमस सेलिब्रिटीज़ ने इंटरव्यू दिए हों, रिकॉर्डिंग्स हो सकती हैं। आई विटनेस क्या होता है? कोई मान लो आप कोई एक्सीडेंट देखा है तो आई विटनेस अकाउंट हैं, वो भी प्राइमरी सोर्स हो सकते हैं। ऑटोबायोग्राफीज़, किसी राइटर ने अपने के बारे में लिखा है, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। केस स्टडीज़, किसी पर्टिकुलर केस की स्टडी की हो। डिजर्टेशन क्या होती हैं? एमफिल में हम एक बुक लिखते हैं, उसको डिजर्टेशन बोलते हैं। किसी की चीज़ के बारे में प्राइमरी रिसर्च करते हैं हम, तो उसको डिजर्टेशन बोलते हैं। तो आप वो डिजर्टेशन का यूज़ करो, प्राइमरी सोर्स होएगा। पोइट्री, कोई भी पोइम लिखी हो, म्यूजिक, वीडियो, फोटोग्राफी, यानी आपने कहीं आप पहाड़ों पे गए हैं, वहाँ पे फ़ोटो खींची आपने, उसका यूज़ अगर हम रिसर्च में कर रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो वो प्राइमरी सोर्स में काउंट होगा। तो बेसिकली प्राइमरी सोर्स क्या है? फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं, और आपको इनमें से जितने भी एग्जाम्पल याद रहे, आपको सारे एग्जाम्पल्स प्राइमरी सोर्सेज में लिखने हैं। उसके बाद है सेकेंडरी सोर्स। तो जैसा कि आपको पता लग रहा है, सेकेंडरी सोर्सेज आर द सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ रिसर्चर। तो रिसर्चर ने जो सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस किए हैं, किसी से कोई चीज़ सुनी है और उसको अपने रिसर्च में यूज़ किया है। मान लो उसने एक पत्रकार से बात की और पत्रकार से पूछा कि वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो पत्रकार ने जो उसको बात बताई तो वो उसकी सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड किसके पास है? पत्रकार के पास। सेकेंड हैंड किसके पास है? रिसर्चर के पास। तो इसमें क्या क्या चीज़ आता है? समराइज़, किसी चीज़ को हम समराइज़ कर देते हैं। मान लो हमने द टेम्पेस्ट प्ले पढ़ा, या फिर चलो पोइट्री पढ़ी हमने, ओड ऑन ग्रेशियन अर्न पढ़ी हमने जॉन कीट्स की, हम उसका टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हमने क्या किया, उसकी समरी पढ़ ली कि भाई ओड ऑन ग्रेशियन अर्न में उसने किसी ग्रीक, एक अर्न है, एक मटका है, उसकी एप्रिसिएशन की है, उसके ऊपर चित्रकारी की है, उसके बारे में उसने लिखा है, बस ये समरी पढ़ ली, तो हमने वो क्या है, सेकेंडरी सोर्स के रूप में उसका यूज़ किया है। इंटरव्यू अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में इंटरव्यू, एक तो यू होता है कि कोई सेलिब्रिटी अपने बारे में बता रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन एक ये कि मैं क्या है, नेशनल कॉलेज के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। इंटरप्रिटेशन, किसी चीज़ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हो आप, शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट की आपने इंटरप्रिटेशन की कि इसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो इंटरप्रिटेशन आप वाली होगी वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होएगी। बुक रिव्यू, किसी बुक के बारे में रिव्यू करना कि भी आपने इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज बुक पढ़ी है, उसके बारे में रिव्यू कर दिए किसी क्रिटिक ने, तो वो रिव्यू आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है। कमेंट्रीज क्या है? मैच चल रहा है और वो जो कमेंटेटर हैं कमेंट्रीज कर रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसके पास है? जो खेल रहा है या जो फील्डर हैं। इवन जो एम्पायर है उसके पास भी सेकेंडरी एक्सपीरियंसेस है, तो कमेंट्रीज हैं, ये सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है। इंसाइक्लोपीडिया, जितने भी बुक्स लिखी हुई हैं किसी चीज़ के बारे में, एक तो ये होता है किसी चीज़ के बारे में, एक ये टेक्स्ट बुक्स होती हैं, तो जो टेक्स्ट बुक हैं उनको तो आप प्राइमरी सोर्स बोल सकते हो, लेकिन किसी चीज़ के बारे में लिखी हुई हैं उनको आप सेकेंडरी। एडिटेड बुक्स, जो बुक एडिट की हुई थी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आपने ये पेपर भी पढ़ा होगा, किसी चीज़ के बारे में, आप जैसे वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री के बारे में लिखा है
लिरिकल बैलेट्स में, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में, तो वो उसके सेकेंडरी सोर्स हैं। मैगजीन जितनी भी आती हैं, इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स है। यूँ मान लो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सेकेंडरी सोर्स है। ये सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं वो हमारे जैसे ही कुछ राइटर हैं वो उस पर डालते हैं, लेकिन उन्होंने जो डाली है वो इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट की होती है या उन्होंने कहीं से ली हुई होती है। तो इंटरनेट है, इट इज़ द बिगेस्ट सेकेंडरी सोर्स यूज टुडे। आज के दीज डेज जो यूज़ किया जाता है वो न्यूज़पेपर्स हैं, वो सेकेंडरी सोर्स कैसे हैं? क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किसके पास है? जो रिपोर्टर है उसके पास। तो हमारे पास सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस ही मिलते हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज हैं, आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख के, और ये आप डायरीज़ के बारे में थोड़ी सी लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन कि डायरीज़ आर द डेली वेज अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ऐसे कुछ चीज़ें, आप किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल में पता है तो उनके बारे में लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूँ मान लो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन के जो सोर्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अभी हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स हैं, वही है हमारे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको इसमें बतानी है। उसमें आप क्या लिखना है कि द सोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन बट नॉट ऑल द सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन आर रिलायबल और ट्रू। यानी कि जितने भी सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो रिलायबल, विश्वसनीय नहीं है, ट्रू नहीं है। जैसे इंटरनेट पे आपको किसी चीज़ के बारे में कोई चीज़ जानकारी मिली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जानकारी जिसने लिखी है वो सही लिखी हो। न्यूज़पेपर में आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी मिली है, ज़रूरी नहीं है जो जिसने लिखी है वो सही हो। तो यानी सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सोर्सेज सही या रिलायबल नहीं हो सकते। तो रिसर्चर है उसको क्या करना पड़ेगा? ही मस्ट क्रिटिकली इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोर्स प्रायर टू रिलाइंग ऑन द इंफॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है अवेलेबल उसके ऊपर विश्वास करने से पहले, प्रायर करने पहले उसको क्या करना पड़ेगा? ही मस्ट क्रिटिकली इवेलुएट द एप्रोप्रिएटनेस। उसको जो जितने भी सोर्सेज हैं उनको क्रिटिकली इवेलुएट, एनालिसिस करना पड़ेगा उनका, किस चीज़ का? एप्रोप्रिएटनेस का। एप्रोप्रिएटनेस होती है किसी चीज़ की सही जानकारी, उनकी विश्वसनीयता को सही तरीके से जांचना पड़ेगा। जितने भी उसके पास सोर्सेज हैं, क्या करने से पहले? उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने से पहले आपको उसकी विश्वसनीयता, उसकी रिलायबिलिटी को जानना होगा, तभी जो रिसर्चर है वो अच्छी रिसर्च है वो कर पाएगा। अब कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? वो पहले वाले सोर्स हैं उनमें से कोई भी सोर्स आप उठा के लिख दीजिए। प्रिंट मटेरियल, आर्टिकल, वेब सोर्सेज है, ये मेन सोर्सेज हैं, यानी रिसर्च के सोर्सेज हैं। बट वी शुड टेकन इनटू कंसीडरेशन सम इम्पोर्टेंट थिंग्स इन माइंड वाइल यूजिंग दीज सोर्सेज। तो जब इन सोर्सेज का यूज़ करना है तो हमें कुछ चीज़ें हैं वो दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी हम अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। अब वो चीज़ें क्या हैं? तो उन चीज़ों को याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, AAOCC। AAOCC इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो A है उसका मतलब है अथॉरिटी, हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और दैट पर्टिकुलर सोर्स। जैसे मान लो आपने यूज़ किया है किसी की ऑटोबायोग्राफी को, किसी राइटर की ऑटोबायोग्राफी को, तो आपको उस ऑटोबायोग्राफी की ऑथरशिप को देखना होगा। अथॉरिटी मतलब ऑथरशिप, अथॉरिटी की जगह आप ऑथरशिप भी लिख सकते हो कि उसका ऑथर सच में वही है जो आपने लिखा है, या आपको पता है, या फिर उसका ऑथर कोई और है। तो आपको उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है, ऑथरशिप चेक करनी है, तब आपकी रिसर्च है वो अच्छी हो सकती है। ये 5 क्राइटेरिया हैं इवैल्यूएशन के। दूसरा है एक्यूरेसी या फिर क्वालिटी। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है उसकी रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन की कितनी विश्वसनीयता है, यानी वो कितनी सही है उसको। ऑब्जेक्टिविटी, आपको चेक करना है कि आप जो सोर्स यूज़ कर रहे हो वो आपके ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है या नहीं। जैसे आपने जॉन कीट्स की पोइट्री में सेंसुअसनेस देखनी है और आपने सोर्स ले रखा है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, तो आपको चेक करना है कि मैकबेथ में कहीं सेंसुअसनेस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप गलत राह पे जा रहे हो। कहने का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है या जो आप इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो वो इट मीट्स टू योर ऑब्जेक्ट्स और नॉट, या ये मीट कर रही है आपके ऑब्जेक्ट्स को पूरा कर रही है या नहीं।
करेंसी, करेंसी का मतलब है करंट, यानी ये टाइमलीनेस आपकी जो रिसर्च है उसमें जो इन्फॉर्मेशन या उसमें सोर्स यूज़ कर रहे हो वो उसमें टाइम का कोई चक्कर तो नहीं है, यानी वो आज के टाइम में सही तो है ना, कहीं आज के टाइम में वो यूजेबल ही ना हो, वो पास्ट की चीज़ें हो, आप मोहम्मद बिन तुगलक की जो थेरीज़ हैं उनको आज लागू कर रहे हो तो कहीं वो मतलब आउटडेटेड तो नहीं हो गई हैं ना। तो टाइमलीनेस या करेंसी का मतलब आउटडेटेडनेस है, यानी ये करंट सिचुएशंस को मीट कर रही हैं या नहीं। और उसके बाद है कवरेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर द इंफॉर्मेशन सोर्स एडिक्वेटली कवर द टॉपिक, कि भी क्या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है या सोर्स है वो टॉपिक को कवर कर रहा है अच्छे से या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग गुड रिसर्च, सही रिसर्च आप नहीं कर रहे हो, या योर सोर्सेज आर नॉट अप्रोप्रिएट नहीं है, आप सही रिसर्च है वो नहीं कर रहे हो। तो आपको ये 5 क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन लिखने हैं और ऊपर वाली जो चीज़ें हैं वो लिखनी है, तो आपका ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।